बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बच्चे, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स स्टार्ट की थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से तैयार किया होगा और इसकी रिएक्शन की प्रैक्टिस भी की होगी। पहले हमने जो कल लास्ट टाइम पढ़ा था उसे हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। हमने पढ़े थे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड द थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद बेस। ये 3 पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट शुरू करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। बेटे यहाँ पर जो नाम है ITE, ये हमारे पास बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स या उसकी नेचर कंपाउंड की शो करता है। आपकी बुक पे इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं, आप लोग फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास जो सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स कंपाउंड होते हैं इनमें SO3 ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सल्फर और साथ में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हो, उन्हें सल्फाइड्स का नाम दिया जाता है। तो बेटे रिएक्शन विद सल्फाइड्स को हम देखते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। इसमें ये देखो SO3 इसे सल्फाइड कहा गया है, HSO3 इसे बाइसल्फाइड का नाम दिया गया है। ये एक जनरल नेम है। अगर इनका हम पूरा नाम देखें तो पूरा किस तरह से होगा, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फेट। अब नेमिंग हमने इनकी देख ली है कि हम इसे क्या नाम देंगे, कैल्शियम सल्फाइड्स, और इसे क्या नाम देंगे, सोडियम बाइसल्फाइड। आपकी बुक में नाम नहीं है, आप लोग बेशक ना करो, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लो कि सल्फाइड कौन सा है और बाइसल्फाइड कौन सा है। अब जब इन दोनों का हमारे पास एसिड्स के साथ रिएक्शन होगा, अच्छा ये यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट सिमिलर हमारे पास ये जो यहाँ पर रिएक्शंस लिखे हुए हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की तरह है। अगर हम देखें, हमने बाइकार्बोनेट और जो कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा था, इसमें क्या था, साल्ट बन रहा था और गैस इवॉल्व हो रही थी। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से गैस कौन सी इवॉल्व हो रही थी, कार्बन कंटेनिंग CO2। यहाँ पर भी बेटे साल्ट ही प्रोड्यूस होंगे और साथ में गैस इवॉल्व होगी। फ़र्क क्या है, गैस कौन सी इवॉल्व होगी, यहाँ SO3 है तो यहाँ पर कौन सी प्रोड्यूस होगी, गैस SO2। अब एक रिएक्शन की हम एक डिटेल देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका जब रिएक्शन होगा HCl के साथ, एसिड के साथ, तो बेटे पहले भी मैंने बताया था आपको, कैल्शियम पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्लोरीन पर कौन सा होगा, नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होंगे। कैल्शियम और साथ में कौन सा कंबाइन है, वो क्लोराइड CaCl2। गैस इवॉल्व होगी, SO3 किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, SO2 की फॉर्म में। पीछे हमारे पास क्या बचा, एसिड से हमारे पास प्रोटॉन्स और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे हमारे पास, H2O। इसी तरह दूसरा अगर हम रिएक्शन देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का और HCl के साथ, तो बेटे इसका भी वही डिटेल है, ये नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर कौन सा होगा, पॉजिटिव, NaCl हमारे पास कंबाइन हो जाएगा। SO3 हमारे पास गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, SO2 हाइड्रोजन और साथ में हमारे पास यहाँ से एक ऑक्सीजन, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्शन अब देखते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड्स IDES। अच्छा बेटे अब ये देखो, ये मेटल सल्फाइड लिखा हुआ है FeS। जो सल्फाइड था इससे ऊपर वाले बेटे, उसमें क्या था, SO3, ऑक्सीजन कितनी थी, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या होंगी उसकी, यकीनन ज़्यादा। यहाँ पर सल्फर के साथ सिर्फ Fe है, आयरन के साथ बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ सल्फर की क्या बॉन्ड है, कम बन रही है। तो बच्चे मैं बार बार ये समझा रही हूँ, यहाँ पर सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स दोनों की नंबर ऑफ बॉन्डिंग में फ़र्क है, एक में ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रही हैं, एक में कम। इस लेवल तक फ़िलहाल इतनी डिटेल काफ़ी है। अगर आप लोग चाहते हो तो मज़ीद इसकी डिटेल, यकीनन बहुत सारी इसकी डिटेल है, बड़े अच्छे इसके कंसेप्ट हैं, तो वो भी यकीनन मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोग के लेवल तक इतनी डिटेल काफ़ी है। तो रिएक्शन विद सल्फाइड्स हम देखते हैं, मेटल सल्फाइड, मेटल Fe सल्फाइड S। मेटल यहाँ कोई भी हो सकती है, इसलिए जनरल उन्होंने मेटल लिख दिया है। जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ हमारे पास होगा तो बेटे मेटल है, तो मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, डे 1 से मैं बता रही हूँ, जहाँ जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, मेटल्स पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव।
और यहाँ पर एसिड में H पर हमेशा पॉजिटिव और दूसरा जो भी उसका कंपाउंड होगा SO4 है या Cl है उस पर कौन सा है नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होंगे। Fe किसके साथ कंबाइन होगा SO4, दैट इज FeSO4। पीछे क्या बचा हाइड्रोजन और S, इन दोनों को कंबाइन कर दो बेटे H2S गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी। बुक में भी यही डिटेल लिखी हुई है कि मेटल सल्फाइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होगी। यहाँ तक हमारा ये वाला बच्चे टॉपिक खत्म हो गया है। आप लोगों ने इसे याद करने के लिए मैंने की पॉइंट बीच में बताए हैं। इसके सबसे पहले आपने ये हेडिंग्स याद करो, देन रिएक्शंस याद करो, रिएक्शन याद हो जाएंगे, डिटेल इतनी मुश्किल नहीं है। बार बार मैं आप लोगों से यही बात कह रही हूँ, रिटन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारे पास बेटे एक छोटा सा MCQs इसमें से आ सकते हैं इस पोर्शन में से। डू यू नो के हवाले से है बेटे, कुछ एसिड्स हमारे पास लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर मिनरल एसिड कहलाते हैं। अब मिनरल एसिड क्यों कहा जा रहा है, तो मिनरल एसिड इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाले तमाम एसिड्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक सोर्स से हमारे पास है। अब इनऑर्गेनिक सोर्स कौन सी होती है, नॉन लिविंग। मिनरल्स बेटे क्या हैं, वो भी तो नॉन लिविंग हमारे पास हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन लिविंग सोर्स की से मिलते हैं। इन वजूहात की बिना पर इसे मिनरल एसिड का नाम दिया गया। तो ये तीनों एसिड्स याद रखने, इन तीनों एसिड्स को क्या नाम दिया गया है, मिनरल एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 हमारे पास आते हैं। टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल है। इसमें हमारे पास हम ये देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। जितने एसिड्स हमने पढ़े हैं अब तक, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड देखा है, नाइट्रिक एसिड के हवाले से हमने मिनरल एसिड का उसकी थोड़ी सी पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, या 2 और एसिड्स, इनके हम यूजेस देखेंगे। 5 एसिड्स हैं, 5 के यूजेस हैं बच्चे। ये वाला जो टॉपिक है ये पूरे का पूरा लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन इनमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं और शॉर्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि आपसे इनमें से कोई भी यूजेस देके MCQs में पूछा जा सकता है, या राइट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहले बच्चे हम सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र्स में इसका बड़ा अहम रोल है। कौन सी फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। ये 2 फर्टिलाइज़र्स हैं जिनके बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जिस तरह धमाके वाली चीज़ें जिससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, साथ में नॉइज़ प्रोड्यूस होती हैं, ऐसी चीज़ों में सल्फ्यूरिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है, यूज़ होता है, सॉरी। इसके बाद पेंट्स में, डाइज में, ड्रग्स में, अक्सर औकात ड्रग्स में भी ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसकी माइन्यूट सी कंसनट्रेशन होती है डाइल्यूट सोल्यूशन। लास्ट इसका यूज़ कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। बैटरीज के नाम से बेटे हर कोई वाकिफ़ है कि हमारे पास हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें सेफ होती है, वक्त पर हम जब ज़रूरत पड़े से यूज़ कर सकते हैं। लेड हमारे पास एक मेटल है, ये बैटरीज ऐसी हैं जो कि लेड से बनी होती हैं। उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। हम अगर बैटरीज की डिटेल पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट एक उसी का पार्ट है हमारे पास। हम नाइट्रिक एसिड के यूजेस देखते हैं। बेटे नाइट्रिक एसिड हमारे पास अगेन फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है अमोनियम नाइट्रेट में। इसके अलावा एक्सप्लोसिव, ड्रग्स एंड पेंट्स, इसमें भी ये यूज़ होता है। लास्ट एक नई चीज़ है बेटे, ये आप लोगों ने शायद पहले ना सुने, ईचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर। अब इसका क्या मतलब है बेटे, अक्सर मेटल्स पर डिज़ाइनिंग की होती है तो वो इस एसिड के थ्रू की होती है। जो एक्सेस मेटल हो या कट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेटल्स पर एसिड डाला जाता है, तो ये वही एक टेक्निक है जिसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटे हमारे पास ये किस में यूज़ होता है, क्लीनिंग मेटल्स में, मेटल्स को साफ़ करने में। कोई उसके ऊपर अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं तो उन्हें सरफेस से जस्ट रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट टेनिंग है। टेनिंग बेटे लेदर इंडस्ट्रीज़ में एक ये टेक्निक यूज़ होती है, जो स्किन है एनिमल्स की उसे लेदर में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है टेनिंग, उसमें ये यूज़ होता है। लास्ट वन हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़।
अब हम लास्ट 2 एसिड्स के यूजेस देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड है। बेंजोइक एसिड हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन भी यूज़ होता है, कि अक्सर फूड को हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना होता है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना शुरू हो जाए, फंगस ना लग जाए, तो उन्हें एसिड में डिप किया जाता है। वो बैक्टीरियल ग्रोथ को या फंगल ग्रोथ को रोक देता है, मतलब फूड जो है वो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। तो फूड प्रिजर्वेशन में हमारे पास बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। लास्ट वन हमारे पास कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यूज़ होता है फ्लेवरिंग फूड, कि अगर कोई फ्लेवर्स होते हैं, कुछ एसेंस होते हैं, तो उनमें ये फ्लेवरिंग जो फूड होती है उनमें यूज़ होता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में भी। तो अगर आपसे पूछा जाए विच एसिड्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, तो बेटे ये दोनों एसिड्स आएंगे, बेंजोइक एसिड भी और एसिटिक एसिड भी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प। तो बेटे वेस्प हमारे पास अक्सर उसका जो डंग मारता है तो वो स्वेलिंग या हमारा पेन शुरू हो जाती है, देन भी हमारे पास ये एसिड यूज़ होता है। यहाँ तक बेटे यूजेस ख़त्म हो गए। आप लोगों ने यूजेस अच्छे तरीके से याद करने हैं। अपने बुक्स में से देखो, ये हमारे पास एक पोर्शन MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एसिड्स लिखे हुए हैं और साथ में इनकी सोर्सेज लिखी हुई हैं कि ये कहाँ कहाँ से पाया जाता है। तो सबसे पहले देखें सिट्रिक एसिड। हमारे पास सिट्रस फ्रूट जिस तरह लेमन, ऑरेंजेस में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड है वो सोर मिल्क, मतलब जो खट्टा दूध होता है उसमें पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड हमारे पास कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट, कि जो हमारे पास आंट या बीज उनके जो वो काटती हैं तो उनमें ये चीज़ फॉर्मिक एसिड होता है, उसी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है। ब्यूटेरिक एसिड हमारे पास रेंसिड बटर में होता है। रेंसिड बटर मतलब जो ख़राब हुआ हो जाता है बटर, जिसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। टार्टारिक एसिड हमारे पास टैमरिंड्स में, इसका मतलब है इमली, ग्रेप्स और फ्रूट्स में, एप्पल्स में पाया जाता है। जो मैलिक एसिड है ये भी एप्पल में पाया जाता है। तो बेटे यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच एसिड्स आर फाउंड इन एप्पल, तो ये दोनों एसिड्स आते हैं, टार्टारिक एसिड भी और मैलिक एसिड भी। यूरिक एसिड यूरिन में और स्टीरिक एसिड फैट्स में। ये वाले सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। यहाँ तक एसिड का पोर्शन हो गया कंप्लीट। कल आपका एसिड तक का पोर्शन कंप्लीट टेस्ट होगा। आपने शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे तरीके से करना है और सब ने आपने टेस्ट देना है लास्ट में, इसलिए इसकी अच्छे तरीके से आप तैयारी करो और टेस्ट अच्छा होना चाहिए आप सबका।